रूस कहता है कि ये जो वेस्ट है, वेस्ट पे आप भरोसा नहीं कर सकते। और यही चीज अब भारत में भी लोग समझना शुरू कर दिया भारत ने कि पश्चिमी देश जो है, जो गोरे देश हैं, वेल्दी वाइट, ये जो कंट्रीज है ना, वेस्ट वाइट एंड वेल्दी, 3 Ws जो मैं बोलता हूं, वेस्ट वाइट वेल्दी, आप इन देशों पे भरोसा नहीं कर सकते। देखिए, एक तो होता है कि देश अपने फायदे के लिए काम करे, हर एक देश अपने फायदे के लिए काम करता है, भारत भी करता है, रूस भी करता है, चीन, हर एक देश। ये दोगले हैं। ये आपको कुछ बोलेंगे, पीछे से कुछ करेंगे, तीसरी बात कहीं और से करेंगे। इनका दिमाग सोचता कुछ है, जबान बोलती कुछ है, हाथ करते कुछ है। दोस्तों, वो रशिया और इंडिया के ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, उसमें तो इस तरह की ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर उन्होंने ये कहा है। लेकिन उनके इस कहने में जो टाइम है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने ये बात क्यों की है? तो उनका ये कहना है कि ये अटेम्प्ट के इंडिया को जो है वो टर्न अवे किया जाए या पीछे रखा जाए या कोई ऐसी सिचुएशन, ये अब कामयाब जो है वो नहीं हो पाएगा। और ये आप जानते हैं कि अगर उन्होंने कोई एक वार्निंग दी है पुतिन ने, तो किसको दी है? इस्लामिक कंट्रीज़ है ना, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। जो इंडिया वाले हैं इनकी लॉबी पहले ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत है वर्ल्ड लेवल पे। आप देखें, चाहे फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री है जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उसमें अगर आप देखें कि जो सीईओ लेवल पे बंदे लगे हुए हैं वो सारे इंडिया के हैं। पहले ही हमारे जो कश्मीर रेजोल्यूशन है वो वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ी हुई है, तो अगर बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में ही जाते हैं। हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल खत्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भारत की जम के तारीफ की और कहा कि भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका जवाब किसी देश के पास नहीं है। आज हर एक देश भारत के साथ अपने संबंध अच्छा करना चाहता है और भारत के साथ ट्रेड करना चाहता है, और इसलिए रशिया अब सामने आकर भारत के यूएन परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट करेगा। और रशिया चाहता है कि भारत जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बने, और इसके लिए रशिया को जो चीज़ करनी होगी रशिया वो करेगा। और जिस तरीके से अब भारत आने वाले दिनों में एक सुपर पावर बन रहा है, एक सरासर नाइंसाफ़ी होगी कि भारत को यूएन की परमानेंट सीट नहीं दी जाएगी। वहीं पर जिस तरीके से ये यूरोपियन कंट्रीज़ और बाकी परमानेंट मेंबर जो आज यूएन में बैठे हैं वो खुद की मनमानी कर रहे हैं और अपने हित के हिसाब से ही सारे डिसीजन ले रहे हैं। और अगर भारत की एंट्री इस परमानेंट मेंबर्स में हो जाती है तो पूरी दुनिया को भारत पर विश्वास है और जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो दुनिया के हित में होंगे। तो ऐसा लग रहा है कि अब रशिया भी खुलकर भारत की परमानेंट सीट के लिए बैकिंग कर रहा है। जिस तरीके से यूएस ने एक मुहिम चलाई उसमें अब रशिया भी जुड़ गया है। तो क्या जल्दी ही भारत को यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट मिल जाएगी? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। अच्छा, पुतिन ने कहा है इंडिया इज अ जायंट, यानी भारत को जायंट करके उसने संबोधित करा है, और यह भी बोला है कि रूस सपोर्ट करता है भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। दोस्तों, ये जो कहानी है ना परमानेंट मेंबर की, ये बहुत पुरानी है। और रूस कब से सपोर्ट कर रहा है? आज से सपोर्ट नहीं कर रहा। कई लोग ये कह रहे हैं कि साहब ठीक है, रूस फंस गया है यूक्रेन में, इसलिए भारत में अंदर ही ऐसे लोग हैं जो अपना ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज से नहीं, कई दिहाइयों से, कई दशकों से रूस सपोर्ट कर रहा है। यूक्रेन की तो लड़ाई अभी इसको कुछ दिन हुए हैं, साल 1.5 साल की लड़ाई है ये, लेकिन रूस तो कब से सपोर्ट कर रहा है भारत को। दोस्तों, देखने वाली बात यह कि रूस ऐसा क्यों कर रहा है। रूस कहता है कि ये जो वेस्ट है, वेस्ट पे आप भरोसा नहीं कर सकते। और यही चीज अब भारत में भी लोग समझना शुरू कर दिया भारत ने कि पश्चिमी देश जो है, जो गोरे देश हैं, वेल्दी वाइट, ये जो कंट्रीज है ना, वेस्ट वाइट एंड वेल्दी, 3 Ws जो मैं बोलता हूं, वेस्ट वाइट वेल्दी, आप इन देशों पे भरोसा नहीं कर सकते। देखिए, एक तो होता है कि देश अपने फायदे के लिए काम करे, हर एक देश अपने फायदे के लिए काम करता है, भारत भी करता है, रूस भी करता है, चीन, हर एक देश। बात यह है कि जो रशिया और इंडिया के ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, उसमें तो इस तरह की ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर उन्होंने ये कहा है। लेकिन
उनके इस कहने में जो टाइम है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने ये बात क्यों की है? तो उनका ये कहना है कि ये अटेम्प्ट के इंडिया को जो है वो टर्न अवे किया जाए या पीछे रखा जाए या कोई ऐसी सिचुएशन, ये अब कामयाब जो है वो नहीं हो पाएगा। और ये आप जानते हैं कि अगर उन्होंने कोई एक वार्निंग दी है पुतिन ने, तो किसको दी है? अच्छा, उसमें एक तो ये कि यूएनएससी की सीट के हवाले से भी होता है कि जो इंडिया के करीबी साथी हैं वो ना सिर्फ करीबी बल्कि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं कि इनको ये किया जाए, दिया जाए, ये अब इसके हकदार हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हमने आपको बताया था। तो पुतिन साहब जो हैं उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को जो है वो बड़ा सराहा है, बहुत तारीफ़ें की हैं और उन्होंने कहा है कि जो हुकूमत है, भारतीय हुकूमत, वो जो इस वक्त काम कर रही है वो बहुत कमाल का काम है। इसकी वजह यह है कि इंडियन लीडरशिप जो है वो कह रहे हैं कि उसने मुल्क को जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। इंडिया को स्ट्रॉन्गर बनाने में प्रेसिडेंट पुतिन का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी का हाथ है और पीएम नरेंद्र मोदी की बिना पर जो है वो इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग बना है। ये दोगले हैं। ये आपको कुछ बोलेंगे, पीछे से कुछ करेंगे, तीसरी बात कहीं और से करेंगे। इनका दिमाग सोचता कुछ है, जबान बोलती कुछ है, हाथ करते कुछ है दोस्तों। इसलिए रशिया बार बार ये कहता है कि डोंट ट्रस्ट द वेस्ट, डोंट ट्रस्ट द वेस्ट, राइट? हिटलर की कमर किसने तोड़ी थी? ये क्यों भड़का पुतिन? मैं आपको बताता हूं। अभी एक हफ्ता पहले जो भड़का था बहुत बुरी तरीके से पुतिन, एक कनाडा के ऊपर, क्यों भड़का? क्योंकि जो नात्सीज को असल में जिन्होंने उनकी कमर तोड़ी थी, वो जब रूस के अंदर घुसने की कोशिश करी थी तब रशिया ने फेस ऑफ करा था। रशिया ने हिटलर की फौजों की कमर तोड़ दी थी। और आज वहीं पे जेलेंस्की जो खुद ज्यू है, उसके सामने कनाडा एक नात्सी को बुला के कहता है कि हम आपको ऑनर करते हैं, आप तो हीरो हैं, और फिर कहता है मैं पता ही नहीं था क्या हो गया। तभी तो कहता है ये लोग बेवकूफ हैं। ये दैट इज वाई पुतिन सेज कि ये सब लोग गधे हैं, बेवकूफ हैं, इनको पता ही नहीं है। तो ये थी दोस्तों पुतिन की कहानी, जिसमें पुतिन ने यह बोला कि भारत एक जायंट है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भारत को बनना ही बनना है। बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो इक्का दुक्का अगर पाकिस्तान की बात मानी जाती थी, अब वो भी नहीं मानी जानी। कि मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज़ है ना, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। जो इंडिया वाले हैं इनकी लॉबी पहले ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत है वर्ल्ड लेवल पे। आप देखें चाहे फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री है जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उसमें अगर आप देखें कि जो सीओ लेवल पे बंदे लगे हुए हैं वो सारे इंडिया के हैं। कि पहले ही हमारे जो कश्मीर रेजोल्यूशन है वो वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ी हुई है, तो अगर बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में ही जाते हैं। हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल ख़त्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। अभी ह्यूमन वायलेशन हो रही है। ये जो हमारे जहाँ से कुलभूषण यादव पकड़ा गया था, वहाँ पे जितनी भी वायलेशन हो रही है ये इंडिया के सरासर हक में जाएगी। आपसे यूके में जो इस वक्त जो उनका प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन है। ऑब्वियसली उन्होंने उसको सपोर्ट करना है। जो नेशन वाइड वो इंडियन है। बात करने का मकसद ये है कि वो पहले ही हमारे खिलाफ इतना ज़्यादा प्रोपोगंडा करते हैं, और अगर वो बन गया तो उसके बाद तो उसने खड़े नहीं रहने देना पाकिस्तान को। आप ना पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देना, आप गलत चीज़ों पे क्यों बात करना चाह रहे हैं? बात करेंगे तो गलत चीज़ें भी ठीक है ना, ये देखें क्या क्या हम सीख सकते हैं लोगों से, इन चीज़ों पे बात करें, अपने ऊपर। अरे भाई बात सुने, गलत चीज़ें जो हो रही हैं उन पे बात करेंगे तो ही वो ठीक होगी ना। आप बोल रहे हैं पॉजिटिव चीज़ों, हम मैं भी पॉजिटिव, उन चीज़ों को इग्नोर करें, जो गलत चीज़ें हैं उनको इग्नोर